रुको, कहीं मत जाना। अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, तो इसे संयोग मत समझना। महादेव ने आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संकेत भेजा है, जो तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खोल सकता है। तुम्हारे घर की दहलीज पर एक बड़ा परिवर्तन दस्तक दे रहा है। लेकिन यदि तुमने इस संदेश को बीच में छोड़ दिया, तो वह प्रेरणा और विश्वास खो सकते हो, जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे सकता है। अब शांत मन से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे हृदय के लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहा हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला समझ रही थी, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब रातों में तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम किसी से कुछ नहीं कहते थे, तब भी तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुंच रही थी। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। तुमने बार बार अपने भाग्य पर प्रश्न उठाया। लेकिन मेरे बच्चे, हर बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी में समय बिताना पड़ता है। वह अंधकार में रहता है, फिर भी उसके भीतर जीवन पलता रहता है। तुम्हारा जीवन भी उसी बीज की तरह था। जो देरी तुम्हें सचा लग रही थी, वही तुम्हारी तैयारी थी। अब समय बदल रहा है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के बंद रास्ते खुलने लगेंगे। जहां निराशा थी, वहां सूर्य जन्म लेगी। जहां डर था, वहां साहस दिखाई देगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ आशीर्वाद ही जीवन नहीं बदलता। आशीर्वाद के साथ सही कर्म भी आवश्यक है। इसलिए अपने मन से आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता को दूर करना शुरू कर दो। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश जगाता है, वही बाहर भी उजाला देखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग केवल तुम्हें सबक सिखाने आए थे। उनके जाने का दुख मत करना। हर बिछड़ने वाला व्यक्ति नुकसान नहीं होता। कभी कभी वही दूरी तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि सफलता मिलने के बाद भी तुम्हारा सिर झुका रहे, क्योंकि विनम्रता वह द्वार है जहां मेरी कृपा सबसे अधिक ठहरती है। याद रखना, जब नदी समुद्र तक पहुंचती है, तो वह शोर नहीं करती। वह शांत होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्म करते रहना है। दूसरों से तुलना मत करना। हर आत्मा का समय अलग होता है। जो आज आगे दिखाई देता है, वह कल पीछे भी रह सकता है। इसलिए केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना। मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तो उसी समय सबसे अधिक विश्वास रखना, क्योंकि सूर्योदय हमेशा सबसे अंधेरी रात के बाद ही होता है। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है, उसका तुम्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं है। तुम केवल परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से भी भविष्य बनाते हो। इसलिए आज से अपने मन में यह विश्वास स्थापित कर लो, मैं अकेला नहीं हूं। महादेव की कृपा मेरे साथ है। जब यह विश्वास सच्चा हो जाता है, तब डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तुम्हारे घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनेगा। परिवार में प्रेम बढ़ेगा। रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। नई जिम्मेदारियां आएंगी और उनके साथ नई सफलताएं भी। लेकिन इन सबके बीच अपने भीतर की शांति को कभी मत खोना। हर सुबह कुछ क्षण ईश्वर का स्मरण करना, हर सफलता के लिए धन्यवाद देना और हर कठिनाई से सीख लेना। यही वह मार्ग है जो तुम्हें बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक संतुलन भी देगा। मेरे बच्चे, कभी मत सोचना कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई। हर सच्ची प्रार्थना अपने समय पर उत्तर लेकर आती है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नए संबंध और नई प्रेरणा प्रवेश करेंगे। जो बोझ इतने समय से तुम्हारे मन पर था, वह धीरे धीरे हल्का होगा। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे।
और जब पीछे मुड़कर देखोगे, तब समझोगे कि हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत बनाया था। अब मुस्कुराओ, अपने कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि प्रकाश की ओर बढ़ने वाला हर कदम तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के और निकट ले जा रहा है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम्हारे हृदय तक यह संदेश पहुंचा है, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखो, हर हर महादेव। और इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज विश्वास और सकारात्मकता की आवश्यकता है। महादेव की कृपा तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।